क्रांति का पारिवारिक जीवन पर प्रभाव। जी हाँ, पारिवारिक जीवन एक ही अलग ही प्रकार का है, जिसको कि समझना पड़ेगा। और अगर आपने परिवार में कोई भी बात करी है, वो ज़माना अलग गया। मतलब आज से 50 साल पहले जब सूचना का कोई माध्यम नहीं था, तब आप बहू या बेटी को किसी भी प्रकार से मतलब रखें, आपको जीवन में कोई कष्ट नहीं होता था। परंतु अब सूचना के प्रभाव से वो बातें एकदम फैल जाती है। आपने फ़ोन पे भी किसी को कुछ कहा, वो बातें आपके ब्रह्मांड में फैल गई और ब्रह्मांड से वापस जो है आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार जन क्रांति का, सूचना की क्रांति का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव जीवन पर, आपके परिवार पर, आपसी संबंधों पर और मित्र गण पर पड़ेगा। वैसे तो नकारात्मक और सकारात्मक सोच का प्रभाव पड़ता ही है कि अगर आपका सोच नकारात्मक है किसी के भी प्रति, तो वो स्वतः ही वो नकारात्मक अणु ही आपके लिए नकारात्मक भाव लाएंगे। परंतु यदि आप सकारात्मक सोचते हैं, यदि आप उनके लिए अच्छा सोचते हैं, तो द गुड विल कम टू यू। मीन्स गिव द गुड एंड गेट द गुड, इस प्रकार का है जो है सिद्धांत है दृष्टि का। आप जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। तो फिलहाल इसमें क्या अतिशयोक्ति है कि आप दूसरों के लिए बुरा सोचें और दूसरे आपके लिए भला करें? ये तो कभी भी संभव नहीं है ना। इसलिए आप सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। बोलने का बड़ा प्रभाव होता है। आप ब्रह्मांड में जो वो अक्षर है, जो वो, इसीलिए आप मौन रहे। अगर आप मौन रहते हैं ना, आपके आपसी संबंध को अगर अच्छे नहीं हैं, तो आप चुप रहेंगे तो आपके संबंध अच्छे बन जाएंगे। परंतु अगर आप बोल बोल करेंगे तो आपके संबंधों में फिर कड़वाहट आएगी। इसलिए कड़वाहट से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं, सकारात्मक रूप से सोचें और अपने मस्तिष्क को बिल्कुल साफ रखें। अपने में कोई तनाव नहीं रखें। नकारात्मक सोच से तनाव भी आता है। आप ये नहीं सोचें कि आप खुद अपना नुकसान कर रही हैं। आप क्रोध करते हैं तो किसका नुकसान है? क्रोध किसको आता है? क्रोध से खून किसका जलता है? आप घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इससे नुकसान दूसरे का नहीं है। दूसरे का तो होगा तब होगा, परंतु आप अपने आप का ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। इसलिए कर रहे हैं, इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार का कार्य करना है। स्मृति में तो लिखा है कि हर काम को ईश्वर पे अर्पित करें और हर कार्य को करते समय भी आप ईश्वर को ही स्मरण करें, उसी का माध्यम मानें। जबकि आप नहीं कर रहे हैं। देखिए, इंसान तो एक पेड़ के पत्ते के समान भी स्वतंत्र नहीं है कि वो हिल भी सके, परंतु मनुष्य जो है उसी प्रकार कर सकता है कार्य जब वो ईश्वर को समर्पित हो और वो सच्चा कार्य होता है। सच्चे कार्य को करें तो आपको ताकत मिलती है, और अगर आप गलत कार्य करते हैं तो आपकी ऊर्जाएं ही सब नष्ट होती है। वातावरण को शुद्ध और सात्विक बनाए रखें।